हमारा टॉपिक है व्हाई शुड आई रीड भगवद गीता। तो सबसे पहले मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, तो मैंने जितने भी अभी तक सेमिनार्स लिए हैं, टाइम टू टाइम आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम पीपल कि क्या आपने भगवद गीता पढ़ी है। तो 90% लोगों का रिस्पॉन्स होता है कि उन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी। मे भी शायद किसी ने 1 चैप्टर पढ़ा होगा, 2 चैप्टर पढ़े होंगे। जब पूरी भगवद गीता पढ़ने की बात आती है तो मोस्टली लोगों ने भगवद गीता को अपनी लाइफ में अभी तक नहीं पढ़ा है। सो द क्वेश्चन इज कि इस भगवद गीता में ऐसी क्या खासियत है। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई क्यों भगवद गीता पढ़ने के लिए कह रहे हो, क्यों हमारे को आप इतना स्ट्रेस करते हैं कि भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए। सी द ब्यूटी ऑफ भगवद गीता इज़ कि ये जो भगवद गीता है, इस भगवद गीता को एट प्रेजेंट संसार में लाखों लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी पढ़ेंगे। तो अगेन द क्वेश्चन इज कि व्हाई शुड आई रीड भगवद गीता, हमें क्यों पढ़नी है भगवद गीता। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक लेमैन को भी भगवद गीता पढ़नी चाहिए। आपका भगवान में इंटरेस्ट है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, ये भी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है भगवद गीता को पढ़ने के लिए। हमें क्या भगवद गीता इसलिए पढ़नी है कि भगवद गीता एक रिलीजियस बुक है, इसलिए भी भगवद गीता नहीं पढ़नी। केवल ये लक्ष्य नहीं है भगवद गीता को पढ़ने का कि ये रिलीजियस टेक्स्ट है, इसमें भगवान के बारे में बताया गया है, इसको भगवान ने बोला है। ये सब्सिडरी फैक्टर हो सकते हैं एटलीस्ट फॉर ए पर्सन जिसका भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आज की सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भगवान को नहीं जानना चाहते बिकॉज वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो लाइफ जी रहे हैं वो उनका बेस्ट है, और उनको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट लाइफ दैट आई हैव एट माई डिस्पोजल। बट उस प्रोसेस में, जैसे अभी आप सब लोग एक लाइफ जी रहे हैं और आप में से मोस्टली लोगों ने अभी तक भगवद गीता को अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा। लेट्स एक्सेप्ट इट एज ए फैक्ट। तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक मेंढक था और उसका मेंढक का बेटा वो कुएं का मेंढक था। वो कुएं में रहते थे, टर करते रहते थे। कुएं में पानी भी था, वहाँ से पानी भी पीते थे, वहीं पे उनका घर था। तो उस मेंढक का जो बेटा था, मतलब छोटा मेंढक, उस छोटे मेंढक को एक बार समुद्र की ओर जाने का अवसर मिला। तो जब वो समुद्र की ओर गया तो उसने देखा कि ये जो समुद्र है ये तो बहुत विशाल है, यहाँ पे इतना पानी है कि मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता इस पानी के बारे में। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली वो मेंढक जो था उसने घर पर आके, यानी कि कुएं में आकर बताया अपने पेरेंट्स को कि भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा एक बहुत बड़ा पॉन्ड, बहुत बड़ा जलाशय जिसमें इतना पानी था। तो उनके जो माता पिता थे उन्होंने बोला कि अच्छा कितना बड़ा था वो, इतना बड़ा। सो वो एस्टिमेट नहीं कर पाए उसको, क्योंकि उनका एक अपना लिमिटेड संसार था। इसलिए वो कुएं में रह रहे थे, उन्हें कुएं की लिमिट पता थी। कुएं की लिमिट को वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते थे, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। तो इसी प्रकार से हम सब लोग जनरली अपनी लाइफ जब जीते हैं तो अपनी लाइफ में हम एक लिमिटेड डायमेंशन जो होता है, उसी लिमिटेड डायमेंशन में हम अपनी लाइफ को जीकर रह जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, हम अपनी आंखों से यहाँ तक देख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ तक देख सकते हैं, और इसके पीछे देखना है तो पूरी गर्दन को हमें घुमाना होगा, तभी हम पीछे का देख पाएंगे। अदरवाइज हमें लगता है कि जो हमें दिख रहा है वही संसार है। इससे परे कौन सा संसार है, इससे अलग, इसके अलावा क्या हो सकता है, उसके बारे में जानना है तो उसके लिए हमें भगवद गीता का सहारा लेना होगा। तो लाइफ का एक दूसरा पर्सपेक्टिव अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या यही लाइफ सब कुछ है या इस लाइफ के अलावा भी कुछ और है। जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी लेते हैं, उसके बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को भी वो उसी ट्रैक पे वो चाहते हैं कि वो लाइफ जिए। उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, बच्चों की लाइफ बड़ी हो जाती है।
वो जो साइकिल है वो चलती रहती है, और जनरली लोग उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए जो फूड फॉर थॉट है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज मिसिंग इन टूडेज सोसाइटी। सो वाई शुड आई रीड भगवद गीता? पहला प्रिंसिपल इज कि अपने डायमेंशंस को, अपने हॉराइजन्स को एक्सपेंड करने के लिए हम सभी को अपनी लाइफ में भगवद गीता पढ़नी चाहिए। हमारा रिलीजन में बिलीव है या नहीं, इररेलेवेंट। भगवान में फेथ है या नहीं, इररेलेवेंट। भगवान ने बोली है, ओके फाइन, भगवान ने बोली है, मैं क्या करूं? लोग बोल सकते हैं आपको, ठीक है भगवान ने बोली है, मुझे क्या करना है इस चीज़ से? इट्स नॉट समथिंग न्यू। भगवान ने बोली है, अर्जुन को बोली थी, हमें थोड़े ना बोली थी। अर्जुन के लिए इंपॉर्टेंट थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स कि क्यों हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। सबसे पहला देखिए, हम सबकी लाइफ में ना टाइम टू टाइम अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, लाइफ से जुड़े हुए, जीवन कैसे जीना है उससे जुड़े हुए अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो हमेशा जीवन में अपना अच्छा ही करता हूँ, परंतु फिर भी लोग मेरे साथ गलत क्यों करते हैं, और मरने के बाद क्या होने वाला है, क्या कुछ एग्जिस्ट करता है रियलिटी में? या लोग बोलते हैं कि बुरे लोग जो हैं वो तो बहुत तेज़ी से आगे प्रगति कर रहे हैं, अच्छे लोग वहीं रह गए, है ना? या मेरे जीवन का अस्तित्व क्या केवल इस शरीर तक ही सीमित है? क्या इस शरीर से परे भी कुछ है? मेरा शरीर अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है कि शरीर को समझना बड़ा मुश्किल है। शरीर को समझना आसान काम नहीं है। शरीर में आपके क्या क्या चल रहा है आप खुद उस चीज़ को एसेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल है। आप उस लिमिटेड नॉलेज में कितना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, वो लिमिट तक एक सीमित रह जाएगी। उससे आपको आगे लेके जाने का वो इट विल नॉट गिव यू द अपॉर्चुनिटी। सो हमारी लाइफ में जो पजलिंग क्वेश्चंस हैं, उन पजलिंग क्वेश्चंस का आंसर हमें देती है भगवद गीता। जैसे अर्जुन था, अर्जुन ने 2nd चैप्टर में भगवान को बोल दिया कि भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसने अपने हाथों को खड़ा कर दिया युद्ध करने के लिए। और अगर आप पूरी भगवद गीता का डायलॉग देखें अर्जुन एंड कृष्ण के बीच में, तो वो क्या है? क्वेश्चन आंसर्स हैं। अर्जुन के पजलिंग क्वेश्चंस, भगवान के सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। तो जो क्वेश्चंस अर्जुन के थे वही क्वेश्चंस एट टाइम्स हमारी लाइफ में भी आते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारी डे टू डे लाइफ से भी जुड़े होते हैं। अर्जुन ने अपने कर्म को करने से मना कर दिया था। कैन यू इमेजिन कि इससे बड़ा कंफ्यूज व्यक्ति कोई हो सकता है? हम सबको एटलीस्ट इतना तो पता है कि हमें अपने कर्म को करना है, अपने कर्तव्य को करना है। इससे नॉर्मली हम लोग पीछे नहीं हटते, परंतु अर्जुन इतनी बड़ी कंफ्यूजन में आ गया कि वो अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को नहीं करना चाहता था। सो ऐसी हमारी सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी बहुत से और प्रश्न हैं हमारे जीवन में जिनका आंसर हमें भगवद गीता दे सकती है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने डील किया था कि भाई हम लोग पाप क्यों करते हैं? हम पाप नहीं करना चाहते एट टाइम्स, बट फिर भी हमसे जाने में अनजाने में पाप हो जाते हैं, एंड फिर हम रिग्रेट करते हैं, हमें उसका पछतावा होता है कि वाई डिड आई दिस, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट कि जो भगवद गीता है हमारी लाइफ में जितने भी पजलिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने में हमारी सहायता करती है। एंड इनफैक्ट बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े थिंकर्स जो होते हैं वो भी भगवद गीता का सहारा लेते हैं आज के समय में भी। वो डिवोटीज हैं या नहीं वो सेकेंडरी फैक्टर है। इवन इफ दे आर नॉट डिवोटीज, स्टिल दे टेक हेल्प ऑफ भगवद गीता, क्योंकि उनको पता है कि भगवद गीता पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस उनके माइंड में चल रहे हैं उनका आंसर किसी ना किसी रूप में भगवद गीता में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, भगवद गीता हम सभी के जीवन में एक गाइड का रोल प्ले करती है। हम सबको ना लाइफ को लीड करने के लिए एक गाइड चाहिए होता है। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट माय लास्ट विजिट टू ताजमहल। तो ताजमहल तो मैं पहले बहुत बार जा चुका था,
इट वॉज नॉट न्यू फॉर मी। ताजमहल में जाता रहता था, मतलब 4-5 बार पहले भी जा चुका था। जब मैं इस साल ताजमहल गया तो इस साल मुझे ताजमहल जाना था अपने पार्टनर के साथ। मेरा जो पार्टनर था वो रशिया से आया हुआ था। अब मेरे को अपने पार्टनर के साथ ताजमहल जाना था, यानी कि दैट मीन्स वो क्वेश्चन पूछेगा क्या है ताजमहल। अब मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे तो कुछ पता नहीं, आई वॉज ब्लैंक। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ओके ठीक है, हम गाइड को हायर कर लेते हैं। वो गाइड हमें ताजमहल की पूरी हिस्ट्री बता देगा, अच्छे से डिटेल में समझा देगा क्या है ताजमहल। और जब हमने गाइड के थ्रू ताजमहल को देखा तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव था, बिल्कुल अलग तरीके से हमें समझने को मिला, जानने को मिला कि यस, ताजमहल के पीछे ये इतिहास है। तो वहाँ पे गाइड था, तो गाइड ने मुझे बहुत कुछ ऐसा बता दिया जो मुझे पता नहीं था पिछले 35-36 सालों से। सो दिस इज हाउ द रोल ऑफ गाइड वर्क्स, वी नो दिस। तो इसी प्रकार से हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में भी हम सभी को गाइड की तलाश होती है। हम जनरली अपने माता पिता को भी अपने गाइड के रूप में देखते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं। जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब में भी एक मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। यू नो, यू हैव ए मेंटर, ही इज़ नॉट योर बॉस। मेंटर एक अलग होता है। वो मेंटर आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, स्पेशली जब आप ज्वाइन करते हैं कंपनी में या आपका प्रोफाइल चेंज होता है तो वो मेंटर आपको असिस्ट करता है। तो गाइड का हर फेज़ में हमारी लाइफ में रोल रहता है। इसी प्रकार से जब हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं तो लाइफ को लीड करने के लिए भी एक गाइड की आवश्यकता होती है। एंड भगवद गीता बीइंग एन इम्पार्शियल बुक, इम्पार्शियल का मतलब कि ये किसी ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा फेवर करेगी, आपको कम फेवर करेगी, मुझे ज़्यादा फेवर करेगी। भगवद गीता इट्स एन इम्पार्शियल बुक, सबके लिए इक्वल है, सबको वो नॉलेज एक्सेसिबल है, सभी के लिए। वो ऐसा गाइड है कि वो आपके साथ हमेशा है। आप इस संसार में अलग अलग गाइड्स बना सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि जीवन में किसी मोड़ पर जिसको आपने अपने जीवन का गाइड बनाया वो छोड़ के जा सकता है। हो सकता है ना कि वो आपको छोड़ के जा सकता है। मे बी ही लीव्स द वर्ल्ड, उसको शरीर ही छोड़ना पड़ा, या वो कहीं चला गया अब्रॉड, ही इज़ नॉट कॉन्टैक्टेबल, ही डजंट हैव टाइम टू कॉन्टैक्ट यू, टॉक टू यू, कनेक्ट विद यू, ही इज़ बिजी इन हिज लाइफ। तो उस केस में भगवद गीता इज़ द बेस्ट गाइड। भगवद गीता से बड़ा और कोई गाइड नहीं है जो आपके पास हमेशा आपको एक्सेसिबल है। क्योंकि भगवद गीता इज़ नॉट जस्ट ए बुक। ऐसा नहीं कि केवल ये किताब है, इस किताब से आगे और बहुत कुछ है इसमें। क्या मतलब है भगवद गीता का? सुनने में अच्छा लगता है, बहुत सालों से, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मीनिंग क्या है भगवद गीता का? ये वैसे संस्कृत शब्द है, तो भगवद गीता का मीनिंग है भगवान का गीत। क्योंकि भगवान कुछ भी अपने मुख से निकालते हैं तो वो गीत बन जाता है। वो गीत कोई भी गाता है, अगर वो अच्छे स्वर में गाएगा, अच्छे राग में गाएगा, तो सबको वो गीत कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, रसिक होगा, उसमें रस होगा। तो भगवान का गीत ऐसा गीत है जिसमें सबको आनंद आता है। तो भगवान हमें गाइड कर रहे हैं भगवद गीता के माध्यम से। सो यू कैन से कि भगवान हमारे गाइड बनने के लिए रेडी हैं। एंड ये वो गाइड हैं जो आपके साथ हमेशा हैं, आपको हमेशा उनका एक्सेस अवेलेबल है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवद गीता। देन थर्ड इज कि जो भगवद गीता है वो हमें अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ जीना सिखाती है। देखिए, प्रॉब्लम्स हजार हैं, सभी के जीवन में प्रॉब्लम है, और आपकी प्रॉब्लम अलग होगी, मेरी प्रॉब्लम अलग होगी। हर व्यक्ति के जीवन में वो अपने साथ प्रॉब्लम्स का बैग लेके चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं कह रहे भगवान कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। यस, ये शरीर छोड़ने के बाद अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बट अभी हमें इस शरीर की बात करनी है। जब तक हम इस बॉडी में हैं,
इस बॉडी में रहते हुए प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगी? इस बॉडी में रहते हुए प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो सकती। इस बॉडी में रहते हुए तो हम उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं हम ये ज़रूर सीख सकते हैं, बट प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। तो भगवान भगवद गीता के माध्यम से हमें इस संसार में रहते हुए उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है वो शिक्षा प्रदान करना है। प्रॉब्लम्स फिनिश नहीं होंगी, परंतु प्रॉब्लम्स को डील करने की कला भगवद गीता हमें सिखा देगी। तो क्वेश्चन इज कि क्या हम वो कला सीखने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। अगर हम वो कला सीखना चाहते हैं तो हमें भगवद गीता को पढ़ना होगा। सो सिंपल। तो कॉम्प्लिकेशंस कहीं नहीं है, बट क्योंकि हमें इस चीज़ की शुरू से ट्रेनिंग नहीं मिली ना। मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं कहा कि भगवद गीता पढ़ो। आई डिडंट गेट दिस ट्रेनिंग। आज की जो सोसाइटी है या आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में तो कोई इन जनरल किसी को कहता ही नहीं कि भगवद गीता पढ़ो। ठीक है, वो कुछ मोरालिटी की बातें ज़रूर करेंगे, कुछ एथिक्स के ऊपर ज़रूर सिखाया जाएगा, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए सोसाइटी में लोगों से डील करते हुए, बट नो वन टॉक्स अबाउट इट। बच्चों को भी नहीं बताता कोई। सो दिस इज़ अ मिसिंग लिंक। आज के समाज में ये एक अपने आप में मिसिंग फैक्टर है कि हम खुद ही अपने बच्चों को इंस्पायर नहीं करते, क्योंकि हम ही इंस्पायर्ड नहीं हुए खुद भगवद गीता पढ़ने के लिए। जब हम किसी चीज़ को करने के लिए इंस्पायर्ड नहीं हुए लाइफ में, तो हम दूसरों को इंस्पायर कैसे करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। और एक्चुअली आप भगवद गीता पढ़ेंगे ना, 3-4 पेज पढ़ेंगे, 4-5 पेज पढ़ेंगे, तो हो सकता है शुरू में समझ ना आए, परंतु जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम जिसको आप अपनी लाइफ में जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, उसकी किरण आपको दिखेगी, उसके सॉल्यूशन की किरण आपको दिख जाएगी। ये ब्यूटी है भगवद गीता की। एंड ऐसा मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, मैंने भगवद गीता खोली, पढ़ा और मुझे इसका कहीं ना कहीं आंसर मिल गया। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो गया, ओके मेरे घर में ये हो गया वो हो गया और मेरे को एग्जैक्टली स्पेसिफिक आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। बट भगवान एक जनरल मैसेज दे रहे हैं जो हम सभी के लिए रेलेवेंट है और हमारे लिए हमारे ऊपर एप्लीकेबल है वो मैसेज। देन फोर्थ इज कि जो भगवद गीता का ज्ञान है वो हमारे को विजडम कल्टीवेट करने में हमारी सहायता करता है। विजडम को बोलते हैं हम विवेक। ठीक है, इस संसार में ना जो अगर हम लोगों की बात करें या थॉट प्रोसेस की बात करें, माइंडसेट की बात करें, 2 प्रकार के माइंडसेट हैं। सही करना लाइफ में, गलत करना, अच्छा होना, बुरा होना। हम व्यक्तियों को या लोगों को उनके गुणों के अनुसार डिवाइड करते हैं। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस व्यक्ति में ये कमियां हैं, इस व्यक्ति में ये गुण हैं, अच्छे गुण हैं। बोलते हैं सद्गुण एंड दुर्गुण। भगवद गीता में एक चैप्टर है, उसका नाम है देवी गुण एंड आसुरी गुण। वहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि द डिवाइन क्वालिटीज एंड द डेमोनियक क्वालिटीज़, जिसके बेसिस पे आप चुनाव कर सकते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति गलत है। आप कहेंगे ये प्रिंसिपल्स तो बहुत जनरल है, सच बोलना, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल और फॉरगिव कर देना, ये सब प्रिंसिपल्स भगवद गीता में मेंशन्ड है। ठीक है, वी नो दिस प्रिंसिपल्स, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। तो जब आप भगवद गीता को पढ़ते हैं ना, तो आपको वो प्रिंसिपल्स बार बार आप पढ़ते हैं, और जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यस अब मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं रीइंफोर्सिंग। रीइंफोर्स करना अपने थॉट प्रोसेस को। रीइंफोर्स करने का मतलब क्या होता है? तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल, रीइंफोर्स करना कैसे काम करता है। देखिए, हम डेली प्रवचन अटेंड करते हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस अटेंड करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। इन एसेंस मैसेज मोर और लेस सब जगह सेम होता है। ठीक है, फिर भी हम कहते हैं कि आप बार बार आइए, बार बार सुनिए।
आप कहेंगे क्यों भाई, आप तो एक ही बात बोलते रहते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। ये सब तो हमने बहुत सुन लिया प्रभु जी, क्या करना है आगे बताओ, कुछ हो तो रहा नहीं। तो यहाँ पे ना ये बार बार जब आप सुनते हैं ना, वो आपके माइंड को अगेन एंड अगेन रीइंफोर्स करता है वो थॉट। जब बार बार रीइंफोर्समेंट होता है आपके माइंड के ऊपर, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो थॉट जो है आपके माइंड में सिंक डाउन होना शुरू हो जाता है, घर कर जाता है। और जब वो थॉट आपके माइंड में घर कर जाता है तो फिर आप इसको फॉलो कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी है रीइंफोर्समेंट। जैसे आप बच्चे को, आपके घर में आपका बच्चा है, आपको बार बार अपने बच्चे को बोलना पड़ता है, बार बार बोलते हो ना कि भाई ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, फिर फाइनली शायद वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है मम्मी बोल रही हैं नहीं करूं। तो इसी प्रकार से भगवान का मैसेज हम जब बार बार पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में सिंक डाउन हो जाता है कि यस अब तो फॉलो कर ले। जीवन के 10 साल ऐसे ही निकल गए, 15 साल ऐसे ही निकल गए, मैंने अभी तक फॉलो ही नहीं किया, कब फॉलो करूँगा, पूरा टाइम भी निकलता जा रहा है। नाउ लेट मी बिकम सीरियस। तो जैसे मैं अभी आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि मैं केवल आप लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ, मैं अपने आप को भी प्रवचन दे रहा हूँ। इससे क्या है कि मेरे को भी एक रीइंफोर्समेंट ऑन माई थॉट प्रोसेस कि यस लेट मी थिंक ओवर इट, कि क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, एम आई इन द राइट डायरेक्शन। मैं लोगों को डायरेक्ट करना चाहता हूँ भगवान के मैसेज के द्वारा, बट क्या मैं उस मैसेज के थ्रू अपने आप को सही दिशा में डायरेक्ट करके चल रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो रीइंफोर्समेंट होता है जब बार बार हम उस थॉट्स को सुनते हैं, उस मैसेज को। मैसेज सेम है, हमें भी पता है भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं मोर और लेस। तो व्हाई शुड आई रीड दिस बुक, बिकॉज रीइंफोर्समेंट इज नेसेसरी, जिससे कि हम किसी ना किसी स्टेज ऑफ आवर लाइफ हमारी कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुलेंगे, और जब वो ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो मैं विजडम की बात कर रहा था। ये जो विजडम होता है, विजडम हमारे को सही और गलत में जो डिफ्रेंशिएशन है, वो डिफ्रेंशिएशन करने में हमारी सहायता करता है। विजडम का मतलब होता है विवेक। देखिए नॉलेज सब जगह अवेलेबल है। भगवत गीता में भी भगवान ने सही भी बताया और गलत भी बताया, दोनों का ज्ञान दिया, जिससे कि विवेक के माध्यम से अर्जुन सही और गलत के बीच में चुनाव कर सके कि ये सही है, ये गलत है, मुझे सही बनना है, गलत से दूर रहना है। क्योंकि समाज में भी जब आप लोगों से डील करते हैं ना, तो समाज में भी सही लोग भी मिलेंगे और आपको गलत लोग भी मिलेंगे। अगर आपके पास सही विवेक होगा तो आप ये इवैल्यूएट कर पाएंगे कि मुझे सही लोगों के साथ रहना है या गलत लोगों के साथ रहना है। क्योंकि ये डिसाइड आपने करना है। ये डिसाइड भगवान ने तो ऑलरेडी कर दिया भगवत गीता के माध्यम से। नाउ द कॉल इज योर्स कि आप किसके साथ रह के अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ना टाइम इज़ गोइंग, लाइफ इज़ गोइंग। इतना छोटा सा जीवन है, इतने छोटे से जीवन में इतने सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम टाइम टू टाइम डील करते रहते हैं, और उन चैलेंजेस को डील करने में ही पूरी लाइफ निकल जाती है। एनी हाउ आई एम डेविएटिंग। सो विजडम, ये जो भगवत गीता का जो मैसेज है, ये हमारे को विजडम को कल्टीवेट करने में हमारी सहायता करता है। सो विजडम से जुड़ा हुआ ही ये पॉइंट हो गया कि जब हमारे अंदर विजडम आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि गलत लोगों से संपर्क में मत रहो। क्योंकि गलत लोग जो होते हैं ना, वो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बाहर से वो अच्छे लगेंगे, परंतु क्योंकि हमारे पास सही ज्ञान नहीं है सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का, तो हम फंस जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से सही दिखाता है अपने आप को और अंदर से जो गलत होता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है ना।
सो वी नीड टू बी केयरफुल। इसलिए भगवान भगवद गीता के माध्यम से हमारे को विजडम कल्टीवेट करने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट इज रियलिटी वर्सेस इल्यूजन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कला हम भगवद गीता के माध्यम से सीखते हैं। अब आप कहेंगे कि रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, इसका क्या मतलब है? द आंसर इज दैट लाइफ में ना अभी इल्यूजन का मतलब ये होता है कि जो वास्तविकता नहीं है हम उसको अपने जीवन में वास्तविकता मान बैठते हैं। एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल, हम सब अपने एक परिवार में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कुटुंब, ठीक है। हमें वो जो कुटुंब है वो कुटुंब ही हमें अपना वास्तविक परिवार लगने लगता है, क्योंकि हमने उस कुटुंब में रह के अपने जीवन के 30 साल 40 साल 50 साल ऑलरेडी निकाल दिए। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो विद योर ओपन माइंड, क्या वो वही वास्तविकता है? वो तो वास्तविकता नहीं है, वो तो इल्यूजन है। आज हम इस शरीर में हैं, इस शरीर से जुड़े हुए संबंध हमारे बन गए हैं, हमने उसको वास्तविक मान लिया। कल को तो ये हमारा भी शरीर छूटेगा, जिनको हमने अपना संबंधी बना रखा है उनका भी शरीर छूटेगा। क्या है वो? ये इल्यूजन है। जो कुटुंब है हमारे आसपास, हमारे घर, हमारे परिवार के लोग, वो इल्यूजन में आकर हम उनको रियलिटी मान बैठते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं ना उस चीज़ में, पूरा जीवन उसमें फंस के निकाल दिया। तो अब आप कहेंगे रियलिटी क्या है? रियलिटी इसकी हमारा भगवान के साथ संबंध है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो हमारा शाश्वत संबंध है। हमारा भगवान के साथ संबंध ऐसा है कि हम हमेशा भगवान के साथ हैं, हमेशा हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं और भगवान हमेशा हमारे बारे में सोच रहे हैं। जब हम इस स्तर पे सोचेंगे वही जीवन वास्तविक जीवन है, अदरवाइज इल्यूजन है। तो आप कहेंगे ओके फाइन प्रभु जी, आपने बता दिया ये रियलिटी है, ये इल्यूजन है, कैसे जिए इस स्तर पे? संसार में रह रहे हैं, सब कुछ करना है भाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे? सी द पॉइंट इज कि एटलीस्ट हमें ये डिमार्केशन तो पता चले। ये डिमार्केशन कहाँ से पता चलेगा? कौन बता रहा है इस डिमार्केशन के बारे में कि भाई वो एक इल्यूजरी लाइफ है, ये रियल लाइफ है। ये डिमार्केशन भगवद गीता बता रही है। भगवद गीता में क्या हुआ? अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाहता था तो अर्जुन को बोला भगवान ने कि ये जो सामने जिनके लिए तुम रो रहे हो ये तो शरीर नहीं है, ये आत्मा है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो इनके लिए? ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं, पहले ही ये मारे जा चुके हैं। ये भगवान ने बोल दिया अर्जुन को। तो अर्जुन को समझ नहीं आया, मतलब शुरू में पहले ही मारे जा चुके हैं। वो आत्मा का ज्ञान था जो भगवान ने दिया सब। ये देखिए, सबसे पहला ज्ञान ही भगवान अर्जुन को आत्मा का दे रहे हैं। अर्जुन को हेल्प कर रहे हैं कि आप रियलिटी और इल्यूजन से, रियलिटी एंड इल्यूजन को डिफ्रेंशिएट कर पाओ और आप रियलिटी में जीना शुरू करो, इल्यूजरी लाइफ से बाहर निकलने का प्रयास करो। ये एक्सपेक्टेशन है भगवान की हमसे। देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट फैक्टर इज अबाउट रिलेशनशिप्स। देखिए, रिलेशनशिप, हम सब लोग इस संसार में जीते हैं, इस संसार में रहते हैं, इन संसार के लोगों के साथ डीलिंग्स होती हैं हमारी। वो डीलिंग्स हमारी फैमिली के लेवल पे भी होती हैं, हमारे समाज में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग डीलिंग्स होती हैं, ऑफिस के लेवल पे भी होती हैं, देन सोसाइटी में नेबर्स के साथ भी हमारी डीलिंग्स होती हैं, सबके साथ हमारी डीलिंग्स होती हैं। तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो है हमारा संबंध लोगों के साथ कैसा है। और हमारा संबंध किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? हमारे आचरण एंड व्यवहार के ऊपर। हम किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार होगा लोग उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। तो कुछ बेसिक एटिकेट सिस्टम है। और जब हम भगवान के मैसेज को पढ़ते हैं तो भगवान का मैसेज ये बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भगवान के मैसेज के अकॉर्डिंग कि यस, हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी
से घृणा हमें नहीं करनी है। हमारे अंदर चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए। हमें सबको एक ऑल्दो इट्स डिफ़िकल्ट बट हमें समान दृष्टिकोण से सबको देखना चाहिए। वी डोंट नीड टू बी इम्पार्शियल टू एनीवन बिकॉज सभी जीव भगवान की संतान हैं, सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो हम जब भगवान के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं भगवद गीता को पढ़कर, उसके साथ साथ हम इस संसार के लोगों के साथ किस प्रकार से हमें रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हुए अपने जीवन को जीना है वो भी हम सीख जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो ईगो है, देखो ईगो तो हम सबके अंदर है, और स्पेशली जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वहाँ पे जो ईगो है ये सबसे बड़ा ड्रामा करती है। बड़े बड़े ड्रामाज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो, बड़े बड़े डाइवोर्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो क्लैश हुई और सब खत्म, जस्ट इन फ्यू मिनट्स सब खत्म हो जाता है। एंड लोगों को गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो भगवद गीता क्या करती है? भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हमें हमारे गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना सिखाती है, हमारी ईगो को नीचे डाउन करना सिखाती है। बोलते हैं स्टे हम्बल, हमेशा हम्बल रहो, झुक के रहो जीवन में। वो झुक के रहना हम अपने जीवन में भी उस झुक के रहने को प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जब भक्तों के समाज में आए तभी झुक के रहेंगे, अदरवाइज हम समाज में जब बाकी लोगों के साथ हैं तो हु आर यू, आए मतलब हम सही ढंग से डील नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा। हमारे स्वभाव में आ जाएगी वो चीज़। ये हमें भगवद गीता सिखाएगी कि किस प्रकार से हमें रिलेशनशिप बनानी है, रिलेशनशिप को मैनेज करना है इस संसार के लोगों के साथ, प्लस हमें किस प्रकार से भगवान के साथ रिलेशनशिप को बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट, आसक्ति एंड द्वेष से मुक्ति। आसक्ति, हमें चीज़ों से आसक्ति होती है ना। आसक्ति का मतलब पता है ना क्या होता है? आसक्ति का मतलब हम सब आसक्त होते हैं, अलग अलग पोजीशंस हैं हमारे पास हमारे जीवन में, हम उन पोजीशन से आसक्त होते हैं। लेट्स से हमारे पास गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, नई गाड़ी हमने खरीदी थी थोड़े महीने पहले। अब उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हिट हो गई वो गाड़ी, किसी ने मार दी वो गाड़ी। 10-12 लाख की गाड़ी खरीदी थी, किसी ने उस गाड़ी को ठोक दिया। ठीक है, उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा आपको, फाइन, ओके। बट जो वो हिट हो जाती है ना तो सीधा यहाँ पे चोट लगती है। एक्सपीरियंस किया है किसी ने? मैंने तो किया है। सीधा यहाँ पे चोट लगती है क्योंकि हम उस चीज़ से आसक्त होते हैं। ऐसे ही जब हमारे बच्चों को चोट लग जाती है, कहीं वो गिर गए, कुछ भी हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो फिर बहुत ज़्यादा हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम आसक्त हैं। एंड वो आसक्ति नेचुरल है, ऐसा नहीं कि आप उस आसक्ति को बायपास कर सकते हैं। वो अटैचमेंट है, हमें अपने पैसों से अटैचमेंट होता है। पैसों का अटैचमेंट कैसे होता है, कैसे काम करता है? आप कहें मुझे तो कोई अटैचमेंट नहीं है अपने पैसों के साथ। मे बी आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपीज़ हैं, 1 लाख रुपीज़ आपके पास हैं जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सेव करके रखना चाहते हैं। आपने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, पता चला वो 1 लाख रुपए 1 साल में 10,000 रुपये रह गए। फिर वो माइंड में चलता रहेगा, ओ भाई 1 लाख रुपए 10,000 रुपये बन गए, क्या करूं मैं? माइंड में वो थॉट आता रहता है। और आई एम श्योर हम सब लोग उसका एक्सपीरियंस करते होंगे। कोई है ऐसा यहाँ पे जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं करता? आसक्ति होती है ना, और आसक्ति परेशान भी करती है। जितना हम इस संसार में चीज़ों से आसक्त होंगे उतनी बड़ी परेशानी वो हमारे जीवन में क्रिएट करेंगी आसक्तियाँ, वो पोजेशंस जो हैं। सो भगवान ने एक तो आसक्ति, दूसरा है द्वेष। इसको बोलते हैं राग एंड द्वेष, राग एंड द्वेष। अब जितने भी फिलॉसफीज पढ़ेंगे ना, वो राग को कम करो, द्वेष को कम करो, इसी पे चल रहा है पूरा सिद्धांत। द्वेष का मतलब है कि दूसरों की प्रगति को देख के हमें दूसरों से जेलसी होती है, उनके प्रति हमारे हार्ट में एनवियसनेस भर जाती है।
कंपटीशन की स्पिरिट, ओ भाई ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, मुझे भी आगे बढ़ना है। ये इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? ऐसा क्या किया है इसने? मैं कम कौन सा हूं? मेरे पास तो उससे ज़्यादा गुण है। लेट मी ऑल्सो बी इन द रेस। तो ये जो द्वेष है ये फंसा देता है इस संसार में। आप उस चक्रव्यूह में घूमते रहते हो, फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिव स्पिरिट में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की भावना आपके हृदय में आपको जलाती रहती है। वो भावना एनवियस है ना लोगों से, हमारे हृदय में भरा हुआ है वो एनवियस नेचर, क्योंकि वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वी वॉन्ट टू बी एट द टॉप। हम जनरली लोगों को नहीं हमसे आगे बढ़ने देना चाहते। ये है द्वेष, ये द्वेष का कारण है। द्वेष के कारण ये स्वभाव हमारा हो जाता है, और हमारे स्वभाव में वो चीज़ ऐसे घर कर जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता कि ये चीज़ हमारे अंदर भर चुकी है। ऐसा ही होता है, हमें पता नहीं चलता, और वो हमारी लाइफ को बड़ा, ये राग एंड द्वेष की वजह से हमारी लाइफ में बहुत से उथल पुथल, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और हमें डील करना आता नहीं। तो भगवद गीता पढ़ोगे तो भगवद गीता आपको उन राग एंड द्वेष का ये जो गेम है इससे बचने में आपकी सहायता करेगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवद गीता। ओके, अब लास्ट पॉइंट जो कि बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। हाँ, यस। सो भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं, तो भगवद गीता के माध्यम से हम एक्चुअली एक आनंद भरे जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आनंद क्या है? आनंद एक ऐसी चीज़ है जिसकी तलाश हम सभी को है। इस संसार में छोटी से छोटी चींटी और बड़े से बड़ा हाथी, उसको भी आनंद चाहिए, चींटी को भी आनंद चाहिए, और उसके बीच में हम लिविंग एंटिटी, ह्यूमन बीइंग, हमें भी आनंद चाहिए। तो आनंद चाहिए, परंतु उस आनंद को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे वो आनंद हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है, उसके बारे में हमें नहीं पता अभी। तो भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हमें इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से आनंदित होकर अपने जीवन को जीना है उसकी शिक्षा देती है। क्योंकि इस संसार का जो आनंद है, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, इस संसार का जो आनंद है वो आनंद, आपने देखा वो हनी बॉटल होती है, शहद की बॉटल। शहद की बॉटल को बंद कर दो, बंद करने के बाद भी ऐसा हो सकता है उसमें कुछ मे बी चींटियाँ आएंगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, मक्खियाँ आएंगी और उस शहद को चाटने की कोशिश करेंगे, है ना? होता है ऐसा। वो बाहर है, वो थोड़ा सा मिल रहा है उसको, उसी में वो खुश होके चला जाएगा, उसी में उसकी खुशी है। परंतु जब आप वो बॉटल खोल दोगे, है ना, बोतल को खोलने के बाद उसके अंदर जो शहद है वो क्या है? वो तो अनलिमिटेड है, एटलीस्ट उनके लिए, परंतु उनको उसका एक्सेस अभी नहीं है। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता आपको वो एक्सेस देने का प्रयास करेगी। भगवद गीता आपको वो एक्सेस देने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि ओके फाइन, इस संसार के आनंद में ये जो बाहर मक्खी की तरह आप आनंद को चाटने में लगे हुए हो, इस आनंद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आनंद चाहिए तो बॉटल खोलो एंड जस्ट एंजॉय द हनी, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। भागवतम बोलती है पुनश्चर्विता चर्वना नाम। हम क्या कर रहे हैं? हम उस चीज़ को चबाने में लगे हुए हैं जो ऑलरेडी पूर्ण रूप से चबा के फेंकी जा चुकी है चीज़। हमने गन्ने की जूस की शॉप पे जब आप जाते हैं तो वो जो जूस वेंडर होता है वो क्या करता है? वो गन्ने को डालता रहता है, कहता है भैया अब तो छोड़ दो, बहुत हो गया,
बस करो, कितना ही इसकी जान लोगे। देखा है आपने, मैं तो देखता रहता हूँ भाई बस कर, अब बस कर, वो लगा रहता है, उसको आशा है कि अभी भी इसमें रस है और रस निकलेगा। तो हम सब लोग भी अपनी लाइफ के साथ यही एक्सपेरिमेंट करने में लगेंगे। हमें आशा है कि इस लाइफ में ही, हमें इस संसार में रहते हुए ही इस संसार की चीज़ें हमें आनंद प्रदान करेंगी। इस आशा में रहते हुए जीवन निकल जाता है और अल्टीमेटली हाथ क्या लगती है? केवल निराशा। तो भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो उस निराशा को आशा में बदल सकती है। अवसर है, भगवान दे रहे हैं ये अवसर आप लोगों को। अगेन क्वेश्चन इज कि क्या आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं भगवत गीता की टीचिंग्स के बेसिस पर, जो मैंने अभी तक अपनी 22 साल की जर्नी में, इट्स बीइंग 22 years दैट आई एम रीडिंग भगवत गीता, 22 साल की जर्नी में भगवत गीता में आई हैव सीन दीज थिंग्स प्रैक्टिकली। और आप भी पढ़ेंगे तो आप भी इसका अनुभव कर पाएंगे। वो आता था एक एडवर्टीजमेंट, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। देखो, हम तो ये बता सकते हैं कि मेलेडी में टेस्ट है, मेलेडी मीठी है, परंतु खानी तो आपको ही है। मार्केट से ढूंढ के लेके आनी है, वो खाना होगा आपको। हमारे केस में क्या है कि आपको ढूंढ के नहीं लानी, हम तो कहेंगे ये रही वो मेलेडी भगवत गीता के रूप में, जस्ट स्टार्ट ईटिंग इट। फिर आप खुद टेस्ट करेंगे, क्योंकि रूल पता है क्या है? रूल इसकी, मैं आपको पूरे दिन भी अगर डिस्क्रिप्शन देता रहूं, मेरे डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली एक्शन तो आपका है, एक्शन तो आपको करना होगा, आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है आपका एक्शन करना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मेलेडी का टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। मैं बता सकता हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चॉकलेट वाला टेस्ट आता है, वो मीठी भी होती है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। बट अब उसका अगर आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो वो तो खा के ही आप गेन कर पाएंगे। व्हाट द पॉइंट? सो भगवत गीता भी एक ऐसी ही किताब है जिसको आपको खुद ही खाना होगा, जिसके साथ आपको खुद जीना होगा। मैं तो चलो जैसे भी किसी तरह आधे पौने तरीके से अपने जीवन को जी लूँगा भगवत गीता के साथ, बट इट इज़ योर लाइफ। आपको डिसाइड करना है कि आपको इस लाइफ को कैसे जीना है। तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे, एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला, हमारे जीवन में जो पजलिंग क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हमें भगवत गीता के माध्यम से मिलता है। दूसरा, हमारे लिए इट इज़ द बेस्ट गाइड। तीसरा, जो हमारी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को डील करने में, उन प्रॉब्लम्स के साथ किस प्रकार से जीना है, वो हमें भगवत गीता सिखाती है। चौथा, भगवत गीता हमें विवेक देती है। पांचवा, किस प्रकार के लोगों से हमें एसोसिएट करना है, हमें किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन सही है। अगर गलत है तो मुझे केवल इतना ही उससे काम रखना है, इससे ज़्यादा काम नहीं रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे इस पर्सन के साथ। द नेक्स्ट इज रियलिटी एंड इल्यूजन के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भगवत गीता बहुत स्पष्ट तरीके से समझाती है। देन इस संसार के लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप बनानी है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, भगवान के साथ हमारी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को कैसे कल्टीवेट करना है, वो हमें भगवत गीता सिखाती है। द नेक्स्ट इज आसक्ति एंड द्वेष से मुक्ति। राग एंड द्वेष से जो चलता रहता है इस संसार में, उससे धीरे धीरे हमें ऊपर उठाएगी भगवत गीता की नॉलेज। द लास्ट इज एक आनंदमय जीवन की ओर जाने की कला भगवत गीता में छुपी हुई है। गीता महात्म्य के बारे में आपने सुना होगा, शंकराचार्य जी ने लिखा है। वो उसमें एक श्लोक है, उसमें आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपाल नंदना, जिसका अर्थ यह है कि सारी उपनिषद जितनी भी हैं, ये जितनी भी उपनिषद हैं, ये क्या है? एक गाय के समान है। और उस गाय को दोह रहे हैं कौन? स्वयं भगवान कृष्णा। यानी कि गवाले कौन है उस गाय के? भगवान कृष्णा, जो उस गाय का
दूध निकाल रहे हैं। वो अर्जुन कौन है? अर्जुन है एक बछड़ा। और हम कौन है? हम सब लोग नॉर्मल लोग हैं जिनको वो जो गाय का दूध है, दूध मतलब गीता का ज्ञान, उस गीता को ज्ञान को अमृत के समान हमें पीने का अवसर मिल रहा है अर्जुन के माध्यम से। समझ गए आप? तो भगवत गीता अमृत के समान है। वो अमृत क्या है? यानी कि वो मिल्क, जो गाय का दूध होता है, मिल्क के समान, उसको दूह रहे हैं भगवान खुद। भगवान कह रहे हैं पी लो ये दूध। आप कहें नहीं नहीं, हमें तो शराब पीनी है, हमारे पास टाइम नहीं है दूध पीने का। इट इज़ नेक्टर, बट पीपल आर बिजी इन ड्रिंकिंग वाइन, सो दे डू नॉट हैव टाइम टू टेक टू दिस नेक्टर। यही तो डिफरेंस है रियलिटी एंड इल्यूजन का। जो चीज़ उन्हें नेक्टर लग रही है वो अल्टीमेटली पॉइजन है, बट इल्यूजन ने उन्हें ये सिखा दिया कि यही नेक्टर है। और जो चीज़ नेक्टर है वो उनके लिए पॉइजन है। और यही इल्यूजन ने उन्हें सिखा दिया कि रियलिटी को इल्यूजन मान लो और इल्यूजन को रियलिटी मान लो। ठीक है? ऑलराइट, सो विद दिस नोट मेरा मैसेज आज का यही है कि वाई शुड आई रीड भगवद गीता। मेरे लिए एप्लीकेबल है, इक्वली है, आप सब लोगों के लिए इक्वली रेलेवेंट है। इसलिए ये 9-10 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको अपने आप को कन्विंस करना चाहिए कि यस, मुझे अपने जीवन में भगवद गीता को पढ़ना है, नो मैटर व्हाट। और लास्ट में भगवद गीता के भगवान बोल रहे हैं 18 चैप्टर के 70 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से भगवद गीता के ज्ञान को अपनी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करता है, वो मुझे अपनी इंटेलिजेंस से वर्शिप करता है। और क्या चाहिए? आप अपनी इंटेलिजेंस से जब भगवान को समझेंगे भगवद गीता के माध्यम से, यानी कि आप भगवान की वर्शिप कर रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट? सो इंटेलिजेंस भगवान ने दी है हमें, उस इंटेलिजेंस को बस हमें सही दिशा में लगाना है। ठीक है? हरे कृष्णा।